विद्युत सेल और वैद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत सेल क्या होता है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और किसी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वैद्युत सेल में भिन्न भिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं। इन दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड एक अम्लीय अथवा एक क्षारीय विलयन में डूबे रहते हैं और जिस विलयन में यह डूबे रहते हैं उस विलयन को हम वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसा इस चित्र में है, इस चित्र में एक पात्र में जो अम्लीय या क्षारीय विलयन डाला गया है उसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। और जो दो छड़ें हैं, एक छड़ ये और दूसरी छड़ ये, इन दोनों को हम वैद्युत इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोडों को वैद्युत अपघट्य यानी कि घोल में डुबाने से एक इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जाता है और एक इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रोड धनावेशित होता है उसे धनोद या एनोड कहते हैं और जो इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित हो जाता है उसे कैथोड या ऋणोद कहते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को परस्पर एक तार से जोड़ देते हैं तो उस तार में आवेश का प्रवाह धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ होने लगता है और वैद्युत अपघट्य में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इलेक्ट्रोडों पर आवेशों की पूर्ति निरंतर होती रहती है और तार में आवेश का प्रवाह यानी कहने का अर्थ है धारा का प्रवाह होता रहता है। इस प्रकार वैद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा का निरंतर वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता रहता है। इसके बाद आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आंतरिक माने अंदर का, प्रतिरोध माने रुकावट। जब किसी सेल के दोनों टर्मिनल को किसी चालक तार से जोड़ते हैं, दोनों टर्मिनल कहने का अर्थ यहाँ पे है इलेक्ट्रोडों को यानी धन और ऋण प्लेटों को। तो जब किसी सेल के दोनों प्लेटों को किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा धन इलेक्ट्रोड यानी धनोद से ऋण इलेक्ट्रोड यानी ऋणोद की तरफ होने लगती है तथा सेल के अंदर वैद्युत धारा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होती है। जिस प्रकार तार धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध डालता है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर जो हम घोल डाले हैं यानी वैद्युत अपघट्य डाले हैं, वह वैद्युत अपघट्य भी धारा के प्रवाह के मार्ग में एक अवरोध लगाता है जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जिस तरह प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है उसी प्रकार आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है। बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका भी ओम होगा। यह प्लेटें हैं विद्युत सेल की, एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट। इसको हम धन प्लेट को एक बाह्य तार से ऋण प्लेट से हमने जोड़ दिया तो धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यह बाह्य परिपथ में धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि इस घोल के अंदर जो विद्युत धारा है वह ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ प्रवाहित होती है और इस प्रकार पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह इस प्रकार बनता रहता है। सेल के कैसे हम प्रतीक चिन्ह बनाएंगे? तो सेल का प्रतीक चिन्ह बनाने का तरीका यह है, एक बॉक्स बनाते हैं डॉटेड लाइन से। बॉक्स के अंदर एक बड़ी लाइन और एक खड़ी छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन है वह प्लस सिरे को प्रदर्शित करती है और जो छोटी लाइन है वह माइनस सिरे के प्रदर्शित करती है। इस प्रकार सेल के दोनों सिरे प्रदर्शन हो गए, बड़ा सिरा प्लस से और छोटे सिरा माइनस से। और उसके आगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध का प्रदर्शन है यह स्मॉल आर। इस प्रकार यह पूरा जो है सेल को प्रतीक रूप में व्यक्त करने का तरीका है। अब इसके बाद है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, माने कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से कारक हैं जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक, जो हम सेल के अंदर घोल डाले हैं, वैद्युत अपघट्य डाले हैं, उस घोल का गाढ़ापन यानी सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध
बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड, उन एनोड और कैथोड के बीच की दूरी क्या है, उस दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। एनोड और कैथोड के बीच दूरी जितनी ज़्यादा होगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। तीसरा चीज़, जो घोल या वैद्युत अपघट्य है, उस घोल या वैद्युत अपघट्य में जो दोनों प्लेटें, ऋण प्लेट और धन प्लेट डूबी हुई हैं, उसके डूबे हुए भाग का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसके अलावा वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, इलेक्ट्रोडों के पदार्थ की प्रकृति तथा इनकी आयु पर भी निर्भर करता है। जैसे लंबे समय तक अगर इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघट्य में डुबाए रखें तो इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके अलावा वैद्युत अपघट्य या के ताप को बढ़ने पर इसकी श्यानता घट जाती है। श्यानता का अर्थ होता है गाढ़ापन। जब वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ेगा माने गर्म होगा तो उसका गाढ़ापन यानी श्यानता घट जाएगा। जब श्यानता घट जाएगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी घट जाएगा। इस प्रकार यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं।